सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 8 के हिंदी पाठ के तृतीय पाठ अर्थात पाठ 3 रक्तदान के संबंध में पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, ये समझें कि रक्तदान क्या है और रक्तदान क्यों। तो रक्तदान का क्या मतलब है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें संदेश दिया है और साथ ही अध्यापन निर्देश में उन्होंने यह मुख्य बातों पर जिक्र करते हुए हमें यह शिक्षा दिया है कि हमें समाज में व्याप्त अंधविश्वास, भ्रष्टाचारी और लोग जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें इस बात का जरा भी पता नहीं है कि इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा। अतः अध्यापन निर्देश में स्पष्ट यहाँ पे लिखा है कि समाज में प्रस्तुत नाटक में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला गया है। समाज में आज मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसका दूरगामी परिणाम काफी नुकसानदायक होते हैं। अध्यापक बच्चों को भ्रष्टाचार का अर्थ बताते हुए समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार में से अवगत कराएं तथा भ्रष्टाचार करने वालों से सावधान रहने का सुझाव दें। और लास्ट में क्या कह रहा है, इस बात को समझिए यहाँ कि हमें सदैव ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए तथा भ्रष्टाचार को मिटाने में सहयोग करना चाहिए। तो इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि रक्तदान क्या होता है और रक्तदान का क्या महत्व है और रक्तदान क्यों किया जाता है और रक्तदान शिविर क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले बच्चों समझिए कि रक्तदान क्या होता है। स्वेच्छा से परहित कार्य हेतु मतलब औरों की भलाई के लिए किए गए रक्त खून दान की प्रक्रिया को रक्तदान कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जिस तरह से दान कितने प्रकार के होते हैं, ये दान 10 प्रकार के होते हैं। बच्चों, सुख 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से दान 10 प्रकार से होता है और दान से ही सुख मिलता है। आज राजा बलि का नाम आपने सुना होगा कि दान देने के कारण वह प्रसिद्ध हो गए और पूजे जाते हैं। हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, राजा कर्ण का नाम सुना होगा। बच्चों, तो समझिए कि सबसे पहले कि रक्तदान पहला होता है रक्तदान। रक्तदान सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा दान होता है बच्चों, क्योंकि आपके रक्तदान से किसी का जीवन संवर जाता है, इसलिए यह सबसे उत्तम कार्य है और रक्तदान करने से व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। दूसरा है जीवन दान। जीवन दान जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान का जीवन दान ले लिया, यमराज ने उन्हें जीवन दान दे दिया। राष्ट्रपति को जीवन दान देने की शक्ति है, तो ये भी बहुत बड़ा दान होता है। उसके बाद होता है विद्यादान। विद्यादान सर्वोत्तम दान है। आज गुरु द्रोणाचार्य विद्या देने के दान के कारण ही प्रसिद्ध है, क्योंकि एक बगल उन्होंने अर्जुन को विद्या दान दिया और दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दाहिना हाथ का अंगूठा दान ले लिया। यह विद्या दान का ही फल था, जिसके कारण से द्रोणाचार्य प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद अन्नदान। अन्नदान महादान होता है बच्चों, क्योंकि आपके अन्नदान से किसी गरीब, किसी भूखे व्यक्ति की पेट की ज्वाला मिटती है, इसलिए अन्नदान महत्वपूर्ण दान है। शंभु भोलेनाथ ने स्वयं महारानी अन्नपूर्णा की पास भी अन्नदान लेने के लिए पहुंचे थे, जिससे महान अन्नपूर्णा अमर हो गई और विख्यात हो गई, इसलिए अन्नदान भी महादान है। उसके बाद गौदान है बच्चों। आप हिंदू रिलीजियन में, हिंदू धर्म में गौ सर्वोपरि है। गौ की पूजा होती है। गृह प्रवेश में कृष्ण भगवान गौ की सेवा करते थे, इसलिए महत्वपूर्ण हो गए। तो
गौदान सबसे बड़ा दान होता है। जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में आता है तो गोदान करने से उसके जीवन की मुक्ति मिलती है। वो सबसे बड़ा दान वो गौदान होता है। उसके बाद स्वर्ण दान होता है बच्चों। स्वर्ण दान ये भी अपने आप में महत्व होता है। राजा कर्ण स्वर्ण दान करके अमर हो गए। आज भी देखते हैं हमारे धार्मिक संस्कार में, कर्मकांड में सोने का दान करवाता है। सोने का जो है सो दान करते हैं, इससे उनकी धन की कीर्ति बढ़ती है। तो स्वर्ण दान भी महादान होता है। स्वतंत्रता की लड़ाई में दरभंगा महाराज ने नेहरू जी को एक तराजू पे खड़ा करके उतना स्वर्ण दान दे करके अपनी कीर्ति बढ़ा ली। स्वर्ण दान उन्होंने किया था स्वतंत्रता की लड़ाई में, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों। उसके बाद भूदान। भूदान तो जानते ही हैं कि विनोबा भावे का नाम आपने सुना है कि भूदान आंदोलन देकर, ये भी बहुत बड़ा दान है कि किसी उजरे बिखरे लोगों को दान, भूमि दान देके बसा देना सबसे उत्तम कीर्ति है बच्चों। इसलिए आज विनोबा जी को आदर से नमन करते हैं भूदान आंदोलन के प्रणेता के रूप में। उसके बाद कन्यादान होता है बच्चों। आप जानते ही हैं कि कन्यादान एक सृष्टि का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दान होता है। और कन्यादान राजा जनक ने सीता का कन्यादान करके अपनी इतिहास के पन्नों पे अमिट छाप डाल ली। उसके बाद गृहदान होता है बच्चों। गृहदान जानते हो कि महाराज ने पार्वती को के लिए गृह का निर्माण लंका में कराया था और दक्षिणा में रावण को दे दिया गृहदान के रूप में। वो भी महत्वपूर्ण एक दान था। आज भी लोग गृहदान करते हैं अपनी यश के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी कीर्ति के लिए। उसके बाद मोक्ष दान होता है। मोक्ष दान होता है जीवन मरण से मुक्ति कर देना। बच्चों, मोक्ष दान भगवान ईश्वर के हाथ में होता है। आज भी तुम गज और ग्राह की लड़ाई, कौनहारा घाट जो हाजीपुर के पास है, मेरे नेटिव पैलेस पर है, वो मोक्ष दान भगवान विष्णु ने वहां पर मगरमच्छ को दिया था और ग्राह को मुक्ति दान दिया था। दोनों आज भी उस नदी पर, गंगा और गंडक के संगम स्थल पर, वह गज और ग्राह का स्मारक बना हुआ है, स्टेच्यू बना हुआ है। आज भी देश विदेश के लोग आते हैं और वहां भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का, मगरमच्छ का गर्दन काट रहे हैं और अपने गजराज को वापस जीवन दान दे के ऊपर ला रहे हैं। आज भी वह अमर कीर्ति है। उसके बारे में मैं कहता हूँ कि गंगा गंडक का संगम है, गज और ग्राह का थल है, जहाँ स्वयं प्रभु ने आकर दिया भक्त को बल है। वो मोक्ष दान दिए थे गज और ग्राह दोनों को। एक को जीवन दान मिला और दूसरे को मगरमच्छ को मोक्ष दान मिला बच्चों। इसलिए आपको किताब में तो इतना नहीं है, मैंने इतना पूरी अपना अनुभव से लिखा हूँ। आप इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। अब इसके बारे में बताता हूँ जो पाठ्य पुस्तक में है कि लोग राजनीति कैसे इस दान के रूप में करते हैं हमारे समाज में, उसकी से आपको सावधान रहना है। कुछ गांव के लोग, जैसे सरपंच का ही चर्चा है उसमें, चौधरी जी का, वो सरपंच हैं, गांव के लोग उनकी बात को मानते हैं, आते हैं। रक्तदान की बात सरकारी स्तर पे प्रारंभ हुआ, परंतु उन्हें जब रक्त देने की बात की गई तो वो मुकर हो गए कि मैं रक्तदान नहीं करूंगा और रक्तदान कराने के लिए और दूसरे आदमी को भेज देते हैं। रक्तदान होता है बच्चों। और लेकिन कुछ व्याप्त समाज में लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम प्रारंभ होता है तो उसमें वो राजनीति करने लगते हैं, वो अपना रोटी सेकने लगते हैं। हमें इन चापलूसों से सावधान रहना चाहिए और समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, औरों के हित के लिए जो भी कार्य हो उसे निर्भीक होकर करना चाहिए। धन्यवाद।